सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा आज की हिंदी कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी सुरभि भाषा संपदा भाग 8 अर्थात कक्षा अष्टम के पाठ 2 शुभान खां का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। दूसरा भाग देखेंगे इस प्रकार है। नानी ने कहा, सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैका में जाना होगा। नानी ने कहा, सवेरे तुम नहा खा लो, आज सुबह हुसैन साहब के, हुसैन यानी हसन और हुसैन दो मुसलमान थे जिनके प्रतीक के रूप में तजिए का मेला का आयोजन किया जाता है। पैका मस तजिया का मेला, तो उन तजिए के मेले में जाना था, इसलिए इनकी नानी ने कहा नहा खा कर तैयार हो जाओ, सुभान खां आते ही होंगे। सुभान खां जो थे आने ही वाले होंगे। बहुत सारे देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। लेखक बता रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा पाठ के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, अर्थात मेरा जन्म हुआ था। उनमें एक हुसैन साहब भी थे, अर्थात उनमें मनौती करने वाले देवताओं में हुसैन साहब भी एक रहे हैं, जिसकी मनौती इनकी माता ने किया था। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, अर्थात जब तक राम वृक्ष बेनीपुरी जी 9 साल के नहीं हुए तब तक, अर्थात उनका जनेऊ धारण जब तक नहीं किए। जनेऊ का मतलब होता है उपनयन संस्कार। जनेऊ जो धारण करते हैं ब्राह्मण, उसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, जिसे द्विज कहलाते हैं लोग, यानी 2 बार जन्म लेते हैं, इसे संस्कार के रूप में लिया जाता है। तो मुहर्रम के दिन जब तक, यानी 9 साल के जब तक ये नहीं हो गए या जनेऊ जब तक धारण नहीं किए, तब तक ये मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह सज धज कर मैं तजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदा हूँ और गले में गंडे पहने हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि 9 साल की उम्र तक मैं मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों के जैसे ही तजियों के आगे पीछे रंगीन छड़ी लेकर कूदा हूँ, घूमा हूँ और गले में गंडे भी पहने हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। मुहर्रम बचपन के दिनों में लेखक के लिए बड़े ही उत्साह का दिन था। नए कपड़े पहनना, उछलता कूदना, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखना, अर्थात मेला और भीड़ भाड़ देखना इन्हें बहुत पसंद था बचपन में। धूम धड़ाके में किस तरह दिन गुजर जाते, आज लेखक उसको याद करते हुए सोच रहे हैं। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली, करुण रस से भरी दर्दनाक घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। लेखक बता रहे हैं कि मुहर्रम के पीछे जो करुण, रोमांचकारी, हृदय विदारक घटना है, मुहर्रम के दिन 2 भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन, दोनों भाइयों का कत्ल कर दिया गया था। उन्हीं की यादगार में यह मुहर्रम का तजिया के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो यह घटना मुझे बाद में पता चली, उन बचपन में यह घटनाएं मुझे नहीं पता थी। खैर, मैं नहा धोकर, पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए। लेखक अभी नहा धोकर तैयार ही हो रहे थे कि तभी सुभान दादा उनके घर आ गए। मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव ले गए, और मुझे कंधे पर अपने बिठाकर अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, उनके घर में क्या था, लेखक बता रहे हैं, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। बच्चे उनके घर पर पूरे एकदम घेरे हुए थे उनके घर को। पोते पोतियाँ, नाती नातियों की भरमार थी उनके घर में, यानी बहुत सारे बच्चे थे उनके घर में।
मेरी उम्र के ही बहुत बच्चे थे। लेखक कह रहे हैं मेरी उम्र के ही बहुत बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे मानो मेरे ही इंतजार में है। नहीं, रंगीन कपड़ों से सजे धजे मानो मेरे ही इंतजार में है। लेखक कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे वे सज धज कर मेरे लिए ही इंतजार कर रहे हों। जब मैं पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी। जब मैं वहां पहुंचा तो सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने गले में मुझे एक पट्टी डाल दी और कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियाँ दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दादा करबला की ओर चले। अर्थात जब सुभान दादा के बीवी ने इन्हें लाल छड़ियाँ दे दी तो उन बच्चों को साथ लिए दादा जो करबला अर्थात कुर्बानी की जगह थी वहाँ लोग चल दिए। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई। सभी भैया बहन ध्यान दीजिए, ये मुहर्रम का मेला है, अर्थात मुहर्रम का पाक महीना जो चलता है उसके अंत में यही करबला के रूप में तजिया जो होता है, जिस पर सुभान खां लेखक को अपने कंधे पर बैठाकर घुमाने ले गए थे, उसी तजिए में ये एक शानदार तजिए का रूप है। यह एक प्रतीक है जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के प्रतीक के रूप में बनाकर उन्हें याद किया जाता है। शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। यानी दिन भर मैं टहलता घूमता रहा, तमाशे भी देखा, मिठाइयाँ भी खाई और खूब घूमा फिरा। इसके बाद सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद की न सुभान दादा हमें भूल सकते थे, न होली दिवाली को हम उन्हें। यानी ईद और बकरीद के अवसर पर सुभान दादा हमें नहीं भूल सकते थे। यानी ईद बकरीद के शुभ अवसर पर वे हमें बुलाते थे और जब होली दिवाली होती थी तो हम उन्हें आमंत्रित करते थे। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और मिठाइयाँ परोसकर सुभान दादा को खिलाती। यानी होली के दिन इनकी जो नानी थी अपने हाथों से पुए बनाती थी, खीर बनाती थी और मिठाई भी परोसकर सुभान दादा को खिलाती थी। और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी मलता और तब मैं उन अबीर लेकर सुभान दादा के गालों पर लगाता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मैंने कहा सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। सुभान दादा से इन्होंने कहा कि जब मैं उनकी दाढ़ी लाल रंग दिया तो मैंने कहा कि सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, या अर्थात पैगंबर की दाढ़ी भी तो ऐसी रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। सुभान दादा ने कहा कि उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बाबू। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। उनका सा नसीब हम मामूली इंसानों को कहाँ। यानी अल्लाह के वो खास नुमाइंदे थे, अल्लाह की खास उन पर मेहरबानी थी, अल्लाह के वो सबसे प्रिय थे। उनका जैसा नसीब हम जैसे मामूली इंसानों को यानी तुच्छ मनुष्यों को कहाँ नसीब होगा। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे जैसे वे ध्यान में उन्हें देख रहे हों। लेखक कर ऐसा कहते सुभान दादा आंखें मूंद ली और अपने मन में बुदबुदाने लगे जैसे ध्यान में वो उन्हें देख रहे हों। मैं भी कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। लेखक कह रहे हैं मैं भी कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन उन्हें छुहारे की बात भूली नहीं थी। जब छुट्टी में शहर के स्कूल से लौट रहा था, अर्थात जब स्कूल की छुट्टियां हो गई और शहर के स्कूल से मैं लौट रहा था, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुँचे। अनुपम मतलब अनोखा, सौगात मतलब उपहार। इधर उनके घर की हालत अच्छी हो चली थी।
यानी इस समय में देखा जाए जब ये कुछ बड़े हो गए तो उनके घर की हालत कुछ अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुण्य और लायक बेटों को मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। यानी दादा सुभान दादा ने अपने पुण्य से जो वह कर्म करते थे और उनके जो बेटे थे बड़े ही खुश नसीब थे कि उनके बेटे मेहनती निकले, लायक निकले, अर्थात कर्मवीर निकले, कर्म करने वाले, और उनके मेहनत से काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। वह उसी प्रकार से आज भी विनम्र थे और सज्जन थे, अर्थात वैसी ही उनकी मीठी बोली थी, वैसे ही सबके लिए वह प्रिय थे। आए अर्थात इनके घर आए और पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, यानी सभी का अभिवादन किया। फिर छुआड़े निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। लेखक के हाथ पर छुआड़े निकालकर रख दिए। बबुआ अर्थात बेटा, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ। यह आपके लिए विशेष तौर पर अरब से लाया हूँ, मक्का से लाया हूँ। याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। याद है आपको बेटा, आपने इसी की कामना की थी, आपने इसी को मांगा था। उनके नथुने आनंदातिरिक्त से हिल रहे थे, यानी उनके जो होठ और नाक थे वह आनंद से काफ़ी हिल रहे थे मुझे देते वक्त छुहाड़े। छुहाड़े लिए, सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो जाता। उनके कंधे से लिपटकर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर दादा कहकर पुकारता। कह रहे छुहाड़े लेखक ने ले लिया, सिर चढ़ाया छुहाड़े को। ख्वाहिश हुई, लेखक कर रहे मन में इच्छा हुई कि आज फिर मैं बच्चा हो जाता और उनके कंधे पर लिपट कर, उनके कंधे पर चढ़कर फिर से उनसे लिपट कर उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जो सचमुच नूरानी, मुलायम और सफ़ेद हो चली थी, बहुत ही सुंदर हो चुकी थी, उनमें अपनी उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार सकता। लेकिन न तो मैं अब बच्चा हो सकता था और न जवान। यानी कह रहे हैं कि न अब मैं बच्चा हो सकता था, न जवान भी हो सकता था, न वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी, न वह बच्चों जैसा रूप रह गया था, न हम में वह पवित्रता रह गई थी, न वह प्रेम रह गया था। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। यानी अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण जो उसके हाव भाव थे, चलन थे, उसने तत्कालीन वातावरण में, उस समय के वातावरण में एक आश्चर्यजनक अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी। यानी हर बात में, उठने बैठने कहने सुनने में एक अस्वाभाविकता ला दी थी कि सोच समझ कर कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है। पर हाँ, शायद एक चीज़ अब भी पवित्र रह गई थी। पर इन बातों के अलावा शायद एक चीज़, यानी एक चीज़ पवित्रता रह गई थी, वह थी आँखों ने आंसू की छलकन से, अर्थात आँखों ने अपने आंसुओं से भरे अपने पवित्रता को चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। अर्थात आँखों से आंसू चुपचाप बहकर उनके पैरों की तरफ गिर गए। हज से लौटने के बाद सुबहान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज हज से लौटने के बाद सुबहान दादा का ज़्यादा वक्त नमाज पढ़ने में ही बीतता था। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते। तस्बीह मतलब जपने की माला। दिन भर उनके हाथों में जपने की माला घूमती रहती और उनकी ज़बान जो मुँह थी वह अल्लाह के दिन भर रट लगाए रहती थी। इलाके भर में उनकी बुजुर्गी की धाक थी, यानी पूरे मोहल्ले में उनकी बुजुर्गी यानी उनके बूढ़ेपन की धाक थी, उनकी सजनता की धाक थी। उनका ईश्वर के प्रति जो प्रेम था वह उनकी प्रसिद्धि का भी कारण था। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें मुकर्रर करते। यानी बड़े बड़े शहरों के पंचायत जब भी होते, लड़ाई झगड़े के, दंगे फसाद के, हिंदू मुसलमान के, तो लोग उन्हें ही बुलाते, उन्हें ही इंसाफ के लिए
कहते। उनकी ईमानदारी की भी कुछ ऐसी ही धूम थी, यानी उनकी ईमानदारी सजनता की भी ऐसी ही उनके मोहल्ले और आसपास के इलाकों में उनके नाम था, प्रसिद्धि था। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। सुभान दादा के मन में एक ही इच्छा थी, वह था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था, यानी मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था और उनके मन में अब मस्जिद बनाने की इच्छा रह गई थी। उन दिनों वह साधारण राज थे। उन दिनों जब मेरे मामा के यहाँ मंदिर बन रहा था तो वो साधारण राजमिस्त्री केवल थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद बनाकर ज़रूर बनाऊंगा। यानी अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद ज़रूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और ऐसा दिन आया, यानी अल्लाह भी चाहे और ऐसा दिन भी आ गया। उनकी मस्जिद भी तैयार हो गई। उनकी मस्जिद भी बनाई हुई तैयार हो गई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। गांव के अनुसार उन्होंने एक छोटी मस्जिद बनाई, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत उन्होंने मस्जिद बनाई। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब कन्नी या बसुली पकड़े, यानी हाथ में अब बूढ़े हो चुके थे सुभान दादा, उनके हाथों में अब कन्नी और बसुली पकड़ने लायक हाथ नहीं थे जिससे दीवार जोड़ा जा सके। लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उनके भीतर जो बेल बूटे काढ़े गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ। मेरे मामा जी के बागीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि की जो भवन बनाने के काम में आने वाले पेड़ों की ज़रूरत थी वह उनके यहाँ भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बागीचे से गई थी, अर्थात मस्जिद बनाने में भी जिन लकड़ी की आवश्यकता हुई वह इनके बागीचे से ही गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। यानी जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर के प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया था। जुमे का दिन था, जुमे अर्थात शुक्रवार का दिन था। जितने मुसलमान थे सब ने उसमें नमाज पढ़ी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए भी अच्छा प्रबंध किया था। यानी जितने मुसलमान आए थे उन सभी ने उसमें नमाज पढ़ी और जितने हिंदू आए थे उनके स्वागत के लिए अलग से प्रबंध किया था। शरबत पानी का भी इंतजाम था, यानी पानी पीने का और रस का भी इंतजाम था। शरबत, पान, इलायची का भी प्रबंध था। आज तक भी लोग मस्जिद उद्घाटन के दिन दादा की मेहमानदारी भूले नहीं हैं। यानी वर्तमान समय तक की बात हम कहें तो लोग सुभान दादा के मस्जिद उद्घाटन के दिन उनकी मेहमानदारी जो थी वो उसे भूले लोग नहीं हैं। ज़माना बदला, धीरे धीरे समय बदलता गया। मैं अब शहर में ज़्यादातर रहता। शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगे के अखाड़े बन जाते थे। यानी शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बज जाते थे। हाँ, आए दिन देखिएगा एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चढ़ रहे हैं, एक दुकान पर सौदे खरीद रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ रहे हैं। जानू बजानू मैंने अगल बगल बैठकर, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं। अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। लेखक बता रहे हैं वास्तव में ये आज की वर्तमान समय में भी ऐसे है कि सभी हिंदू मुसलमान एक ही सड़क पर चलते हैं, एक ही दुकान पर सामान भी खरीदते हैं, एक ही साथ एक ही सवारी पर अगल बगल बैठकर आते भी जाते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते भी हैं। आप लोगों में भी पढ़ रहे हैं और एक ही दफ्तर में काम भी करते हैं, एक ही ऑफिस में।
और अचानक सबके सिर पर शैतान हावी हो जाता है। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफतों की छूट, यानी जितने अत्याचार कर सकते हैं उन सभी की छूट उनको हो जाती थी। न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत। न ही घर महफूज रह जाता है इन दंगों में, न शरीर सलामत रह पाता है, न ही किसी की कोई इज्जत का ख्याल रहता है। प्रेम, भाईचारा और सहृदयता के स्थान पर, यानी प्रेम, भाईचारा और सहृदयता, एक दूसरे के जो प्रेम होता है, भाईचारा होता है, उसके स्थान पर एक दूसरे से लोग घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य होता है। यानी सब जगह केवल दंगे फसाद, एक दूसरे से घृणा, विरोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य होता है। शहरों की यह भी बीमारी धीरे धीरे देहातों में भी घुसने लगी। था शहरों की यह धीरे धीरे जो दंगे फसाद की बीमारी थी अब गांवों में भी जाने लगी। गाय और बाजे के नाम पर तकरारें होने लगी। यानी गाय के नाम पर, गाय हिंदू की माता है, उसको मारने के नाम पर, बाजे बजाने के नाम पर, डीजे बजाने के नाम पर लोगों के आपस में तकरारें और झंझटें, दंगे फसाद होने लगे। भैया बहन, आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि यह शब्दार्थ जो दिया गया है, इस शब्दार्थ को आप याद करेंगे, इस शब्दार्थ को आप याद कर लेंगे। इसके बाद तीसरा भाग इसका अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।